प्रैक्टिस सेट 12.1 इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद वाले वीडियो में जो कि है पार्ट 2 उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जब वो अपलोड हो जाएगा। स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब्जेक्ट मैथ्स प्रैक्टिस सेट 12.1। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें दिया गया है ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि ये जो है ये इक्वेशन है, ओके, यहाँ तक के ये जो है ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन वेरिएबल्स के वैल्यू के साथ में यहाँ पे दी गई है। मतलब वेरिएबल मतलब कि अल्फ़ाबेट A to Z में से जितने भी अल्फ़ाबेट्स है हम उसे अलजेब्रिक फॉर्म में वेरिएबल्स बोलते हैं। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। मतलब कि ये जो 3 वैल्यूज़ हर सम में हमें दी गई है, हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज़ है इनमें से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और कौन सी वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमें हमारा इक्वेशन लिख लेना है। अब ये सेम इक्वेशन हमें 3 टाइम्स, मतलब कि ये 3 वैल्यूज़ है इसलिए हमें इसे 3 टाइम्स सॉल्व करना है। अब फर्स्ट जो है वो हम लेंगे x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है? -1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। x की वैल्यू हमें लेनी है -1, -4 इज इक्वल टू 3। अब 2 सेम साइन, ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 और सेम साइन है माइनस इज इक्वल टू 3। अब देखो ये हो गया हमारा LHS और ये RHS। LHS और RHS का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम होते तो हम बोलते कि ये सोल्यूशन है, लेकिन अगर ये दोनों अभी यहाँ पे सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सोल्यूशन। तो देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so x is equal to -1 is not the solution। अब ये हमें पता चल गया कि -1 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरा वेरिएबल की वैल्यू ट्राई करेंगे जो कि है 7। अब ये सेम इक्वेशन, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है? x इज इक्वल टू 7 लेना है। तो यहाँ पे एक और बार हम लिख लेंगे। अब x की जगह पे हम लेंगे 7 -4 इज इक्वल टू 3। अब 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम है। तो अगर दोनों साइड सेम होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 इज द सोल्यूशन। अब जो थर्ड हमें वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है वो है -7। तो x की जगह पे हम ले लेंगे -7, पूरा इक्वेशन एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 सेम साइन, ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। तो 7 + 4 हो जाएगा 11, साइन आ जाएगी माइनस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों सेम नहीं है दोनों साइड। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -7 इज़ नॉट द सोल्यूशन। यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है तो वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है, दोनों साइड सेम है, तो वो जो वेरिएबल है वो इसका सोल्यूशन, इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x -4 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है x इज इक्वल टू 7।
ऐसे ही हमें बाकी के 4 सम्स करने हैं। अब सेकंड सम, तो देखो वहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन इस फॉर्म में है। ओके, वेरिएबल है, फिर साइन है, फिर नंबर है और फिर आंसर है। अब जो हमें वेरिएबल जो इक्वेशन दिया गया है वो इस फॉर्म में है। ओके, तो बेसिकली ये एक चैप्टर है इक्वेशन का जो कि आपने स्टैंडर्ड 6th में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप वो वीडियो देख लेना तो आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब पहली जो हमें वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, मतलब वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट। ओके, वेरिएबल में आप कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल का मतलब है अल्फ़ाबेट। तो पहले हमें अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू लेनी है वो है 3, m इज़ इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये ऐसे है, कभी भी याद रखना कि नंबर और अल्फ़ाबेट अगर साथ में है तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय m है, ये क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय m है। तो m की वैल्यू क्या लेनी है हमें? 3 इज इक्वल टू 81। 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 81। अब ये दोनों साइड हमारी सेम है क्या? नहीं है। तो m इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी नंबर और अल्फ़ाबेट रहे तो आपको ये समझना है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो भी नंबर रहेगा, वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ में आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी m इज़ इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। 9 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है? 9 इज़ इक्वल टू 81। 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS एंड RHS आर इक्वल, दोनों साइड्स क्या है हमारी? इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे m इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन। ओके, अब जो थर्ड है, थर्ड हमें वैल्यू क्या लेनी है? -3। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 81। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की साइन और इसके साथ में डिफ़ॉल्ट, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो साइन मिली है वो है नेगेटिव। तो दो साइन कभी भी साथ में हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। अब 9 3 ज़ा हो जाएगा 27, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 81। अब हमारा LHS और RHS हो गया हमारा -27 और RHS हो गया हमारा 81, जो कि इक्वल नहीं है। तो अब दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, थर्ड सम 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन और ये हो गई हमारी 3 वैल्यूज़ जो कि है हमारे वेरिएबल, मतलब हमारे अल्फ़ाबेट a की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका हमें लेना है a इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या बोला? नंबर और अल्फ़ाबेट अगर साथ में है तो इसका क्या मतलब है कि नंबर उस अल्फ़ाबेट वेरिएबल से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जहाँ पे भी हमारा a है उसकी जगह पे हमें 2 लिखना है, ठीक है? तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है मैंने आपको बोला, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा LHS is not equal to RHS, therefore a is equal to 2 is not the solution. ओके, बस आपको ये याद रखना है कि नंबर और अल्फ़ाबेट अगर साथ में है तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब सेकंड,
अब सेकंड हमारा जो है वैल्यू वो है -2, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2। सबसे पहले तो ये दो साइन साथ में नहीं रहते, इसलिए हमने ब्रैकेट लिखा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 हमने ये लिया और a की वैल्यू हमें -2 है, वो हमने -2 ली। +4 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो यहाँ पे दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, तो 4 - 4 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। तो A इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन। ओके, अब थर्ड में हमें a की जगह पे क्या वैल्यू लेनी है, 1 लेनी है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +4 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, +4 इज इक्वल टू 0। 2 + 4 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिख रहा है LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों सेम नहीं है, तो A इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो A इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओके, ये हमारा इक्वेशन और ये है हमारी वेरिएबल, मतलब हमारे अल्फ़ाबेट y की 3 वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम 3, y की जगह पे हमें क्या लेना है, 1, तो -1 इज इक्वल टू 4। 3 - 1 2 इज इक्वल टू 4। सॉरी, ये -1 है, तो ये हमारा हो जाएगा -1। ओके, अब दो साइन हम लोग कभी भी साथ में नहीं लिखते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया है। अब ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस +1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों साइड हमारे क्या है, सेम है। अब सेकेंड जो हमें वैल्यू मिली है वो है 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 4। 3 - 1 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS और RHS इज़ नॉट इक्वल, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो y इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और लास्ट है हमारा 2, y की जगह पे हमें क्या लेना है, 2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 4। 3 - 2 1 इज इक्वल टू 4। अगेन यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो ये था प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 शेयर करना। थैंक यू।